लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री का एक और शानदार जानदार जबरदस्त टॉपिक, मस्त, जो केमिस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा टॉपिक जो केमिस्ट्री के हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा 11th का हो, 12th का हो, या फिर वो जेई नीट या किसी भी एग्जाम में तैयारी करने के लिए क्यों ना बैठा हो, उसे ये टॉपिक पढ़ना ही चाहिए या पढ़ना ही पड़ता होगा। और अगर ये ना आया तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा उसे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत काम के और शानदार शानदार वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए टॉपिक। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि आप इसे रिश्तेदारी समझो। जैसे घर परिवार में दोस्ती यारी नहीं, रिश्ते संबंध होते हैं ऐसे। जैसे एक आदमी ए और एक आदमी बी, आदमी मतलब इंसान, वो चाहे गर्ल्स बॉय, बॉय बॉय, गर्ल्स गर्ल्स, कुछ भी, बीच की जो बॉन्डिंग है, दोस्ती, ये दोनों आपस में जुड़े। तो ये जुड़े क्यों हैं भाई? जोड़ने के लिए कुछ तो बंद होगा। तो जो जोड़े रखना है, जो फोर्स है, जो मजबूत है, बांध भाई, ये मेरे हाथ में ही क्यों टपक क्यों नहीं रही? क्योंकि मैं इसको फोर्सली पकड़ रहा हूं, इसीलिए मेरे से जुड़ा। अगर मान लो यहाँ का फोर्स खत्म हो जाती है तो पक जाए। मतलब द फोर्स, बॉन्ड क्या है? एक तरह से फोर्स है। विच बाइंड मतलब जो बांध के रखता है एटम्स टुगेदर, दो या दो से ज्यादा एटमों को आपस में, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल बनाने वाले एटम्स को बांधे रखने वाला फोर्स ही केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ठीक, मुझे लगता है केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन आता है कि ये बांधने की जरूरत ही क्या है? तो मैं आपको बता दूं, रिश्तेदारी करने की क्या जरूरत रहती है? जरूरतों को पूरा करना। ऐसे ही एटम भी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। बोले सर एटमों की जरूरत भी होती है? हाँ होती है। देखो, इसको समझाने से पहले मैं वही ऑक्टेट रूल होता है एक। हर एटम चाहता है कि उसकी बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। जैसे क्लोरीन की बाहरी सेल में कितना होता है? 7 होता है। ठीक, और सोडियम के में कितना होता है? 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है, इसका 2,8,7 होता है। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि प्रॉब्लम ये है कि यहां पर बाहर 1 है और यहां पर बाहर 7 है। तो ये नहीं चाहता कि ये यहां रहे, और ये चाहता है कि हमें 1 मिल जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना, कहीं शेयर होना, कहीं वन साइड शेयर होना, ये इसकी वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। यानी हर एलिमेंट कितना चाहता है? बाहर 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और इसीलिए इस रूल को नाम दिया जाता है ऑक्टेट रूल। ठीक, अब बाहर होते कितने? क्या सबके पास 8 होते हैं? नहीं। इंसान आदमी की जरूरत क्या है? बेसिक, रोटी, कपड़ा और मकान। ये बेसिक जरूरतें थी, लेकिन आजकल थोड़ी जरूरतें ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई है कि अब लोग वक्त पगला गए हैं। उन्हें जितना मिलता है उतना कम लगता है, फिर उन्हें और ज्यादा चाहिए। ठीक, ऐसे ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम्स। यानी एक एटम ले लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको सोडियम दिया, कितना होता है? 11। 2,8,1, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। एन है तो इसको डॉट से। एक अभी मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल बताया था, Cl कितना होता है बेटा? 17। तो क्या होगा? 2,8,7 क्या हो जाएगा? Cl 1 2 3 4 5 7। ये तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर कर रहे हैं, एकदम फास्ट क्विक। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेट रूल मैंने अभी बता दिया कि हर एटम क्या चाहता है? उसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, यही ऑक्टेट रूल है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की एक ही कंडीशन है, एक क्या होना चाहिए? मेटल हो, और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए नॉन मेटल। क्या होना चाहिए?
नॉन मेटल हो, मेटल और नॉन मेटल। और मेटल नॉन मेटल कैसे, वो भी ऐसे कि एक यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, इसको रख लो बीच में। तो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अगर किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वो मेटल कैटेगरी में है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 से ज्यादा, 5 6 7 ऐसे हैं, तो वो नॉन मेटल की कैटेगरी में। अगर इस तरीके के मेटल आपस में जुड़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ेंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, तब बनेगा आयनिक कंपाउंड और बॉन्ड फॉर्म होगा आयनिक। कैसे, देखो अभी मैंने कहा ना, Na के बाहर में कितना होता है, 1, Cl के बाहर कितना होता है, 7, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इधर, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, गिव आउट NaCl। ठीक, एक और अगर मान लो अब 2 वाला ले लो, यहां से आपने कहा कि Mg ले लो, इसके पास 2 होते हैं, इधर से आपने 6 वाला ले लिया ऑक्सीजन, इसके पास 6 होते हैं, तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो क्या बनेगा, 2 देगा Mg, तो ये बनेगा Mg2 प्लस, Cl के पास आएंगे 2 नेगेटिव, सॉरी MgO, ऑक्सीजन के पास आएंगे 2 नेगेटिव, तो आंसर बन जाएगा आपका MgO। क्या बन जाएगा, Mg। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट के लिए आप एक ट्रिक समझिए कि दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, यानी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। एक तरीका बता रहा हूं याद करने का, नहीं तो ये कह सकते हैं कि दोनों के पास शेयरिंग यानी लेना देना ना हो, क्या हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन आए जाए नहीं, इलेक्ट्रॉन शेयर हो। जैसे Cl के पास कितने बेटा, Cl के पास होते हैं 7, दूसरे Cl के पास कितने हैं, 7, तो अब ये देगा नहीं, क्योंकि ये इसको दे देगा तो इसके तो 8 हो जाएंगे, ये इसको दे देगा तो इसके 8 हो जाएंगे, लेकिन एक के 6 रह जाएंगे। तो क्या करेंगे जी, एक एक का शेयर करेंगे, ये बोलेंगे भाई हम लेन देन नहीं करना चाहते, हम तो ये करना चाहते, जो तुम्हारा वो हमारा, जो हमारा वो तुम्हारा। ऐसे ही ऑक्सीजन मान लो ऐसा है, इसके पास 6, एक और ऑक्सीजन इसके पास भी कितने, 6, इन दोनों को अगर अपन देखें तो क्या होगा, ये देखो, इसके 2 इसके हो गए तो 8, इसके 2 इसके हो गए तो 8। ठीक, ऐसे ही नाइट्रोजन को अगर अपन देखें, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, तो 5 दोनों को कमी कितने की है, 3 3 की, तो ये इसके 3 ले लेगा और ये इसके 3 ले लेगा, तो क्या बनेगा, 3। ठीक, तो ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो मुझे लगता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस यूनिट के और बेहतरीन और अच्छे अच्छे टॉपिक जैसे लेविस स्ट्रक्चर हुए, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, बीबीटी हुआ, VSEPR हुआ, MOT हुआ, इन पर भी धीरे धीरे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आप तक वीडियो पहुंचेगा। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसे